बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सत्ती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत की ओवरऑल अगर हम बात करें तो 7 यूनिट में से 6 यूनिट्स जो है वो ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिसमें यानी अगर हम देखें 2018 के जनरल इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की KPK में, फेडरल में, पंजाब में और इवन जो है वो बलूचिस्तान में भी उनकी कोलिशन है। फिर उसके बाद वो गलगत बलतस्तान में जीतने में कामयाब हुए और फिर कश्मीर में जीतने में कामयाब हुए। और अभी रिसेंटली जो ओवरऑल कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इलेक्शन हुए वहाँ पर एक टोटल जो है वो 219 कंटोनमेंट बोर्ड्स यानी टोटल जो हल्के थे उसमें से जो तहरीक इंसाफ जो है ना वो 61 तक या 60 तक रही और 59 तक मुस्लिम लीग नून रही दूसरे नंबर पे, और फिर 56-7 तक जो है ना आज़ाद उम्मीदवार भी सामने आए हैं। तो यूँ जो कंटोनमेंट का इलेक्शन है उसमें रावलपिंडी लाहौर में बड़ा यानी सेट बैक हुआ है तहरीक इंसाफ को। अब बात हो रही है, एक तो हम देख रहे हैं कि रिसेंटली आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हुआ और 2020 15 नवंबर को गलगत बल्तस्तान का इलेक्शन हुआ था, और उसके बाद इलेक्शन के बाद अगले ही दिन आपने देखा होगा कि वहाँ पर हंगामा आ रही, तोड़ फोड़ भी हुई। और हल्का 2 की अगर हम बात करें और इसी तरह कुछ हल्के ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो धांधली की बात की गई और इलेक्शन के जो रिज़ल्ट हैं उसको जो है वो मानने से इनकार कर दिया गया। लेकिन साथ ही हम देखें कि ये 15 नवंबर को इलेक्शन हुआ था, 19 नवंबर को एक ट्रिब्यूनल भी बना दिया गया था इलेक्शन के लिए, अली बेग साहब को उनके लिए किया गया था। 10 माह गुजरने के बाद अभी तक तकरीबन 10 से 11 पटिशन्स हैं ट्रिब्यूनल में, लेकिन उसमें से एक का फ़ैसला भी अभी तक नहीं हो सका। तो अब हमने देखा कि रिसेंटली जो है वो ये फ़ैसला हुआ और ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। द फॉलोइंग ऑनरेबल जजेस ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट एज इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स फॉर ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ इलेक्शन पटिशन्स अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शंस टू गिलगित बल्तिस्तान असम्बली 2020। इनमें मिस्टर जस्टिस मलिक अनायतुर रहमान, ऑनरेबल जज गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट, और मिस्टर जस्टिस जौहर अली, ऑनरेबल जज गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट। ये 2 जजेस हैं, 2 ट्रिब्यूनल अब बना दिए गए हैं। पहले एक था और कहा जा रहा था क्योंकि शॉर्टेज भी थी जजेस की, वही जजेस दूसरे जनरल केसेस भी सुनते थे, फिर ट्रिब्यूनल के भी सुनते थे, तो शायद फिर इसमें हड़तालें भी हुई जो वकला की हैं, और फिर बहुत सी जो है ना वो इसमें बातें भी हुई। और फिर हमने देखा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी आड़े हाथों लिया और साथ उन्होंने जो है ना वो कहा जी कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से दूसरी दफ़ा ट्रिब्यूनल बनाया गया। पहला यानी जो 10 माह तक उसमें कोई फ़ैसला नहीं हो सका। अब देखना ये होगा कि फ़ैसला होगा या नहीं होगा। वैसे 120 डेज़ में ये फ़ैसला होना चाहिए था, लेकिन उसमें अब जिन लोगों ने एहतजाज किया वो ये समझ रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। 10 माह उनके ज़ाया भी हुए और कोई फ़ैसला नहीं हो सका। अब उसमें एक तो ये केसेस कौन कौन से हैं, और उसमें कई ऐसे केसेस मौजूद हैं जो बड़े यानी सीरियस लेवल के केसेस हैं, और वो केसेस कौन कौन से हैं और वो क्या सरप्राइज़ लेस ला सकते हैं। उसमें से कई मिनिस्टर इस वक्त मौजूद हैं, तो अगर वो फ़ैसला मेरिट पर होता है, तमाम चीज़ों को देखते हुए होता है, तो डेफिनेटली जो है वो इसमें 10 पटिशन में से 4-5 ऐसे फ़ैसले भी आ सकते हैं जो कि तहरीक इंसाफ के लिए भी ख़तरे की घंटी बज सकती है, उनके वज़रा भी कुछ उड़ सकते हैं। अच्छा, फ़िलहाल तो अब देखें तो द्यामर से भी कुछ काफ़ी पटिशन्स हैं, इसी तरह बल्तिस्तान से भी है और गिलगित डिवीज़न से भी है, तो वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक तो अगर गिलगित की बात करें तो वहाँ पर हल्का 2 से जमील अहमद और साबिक जो वज़ीर आला हैं हफीज़, उनकी फ़तेहुल्लाह के ख़िलाफ़ है, और ये बड़ी फेमस पटिशन है। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं वो आपके सामने रखेंगे। हल्का 3 पे अगर बात करें डॉक्टर इकबाल और कैप्टन शफ़ी जो है वो सोहेल अब्बास जो इस वक्त लॉ के एडवाइज़र हैं उनके ख़िलाफ़ उनकी है कि वो मुलाज़म भी थे और उन्होंने इलेक्शन लड़ा, 62-63 पे पूरा नहीं उतर रहे। फिर इसी तरह अगर हम स्टोर की तरफ आएँ तो वहाँ पर वज़ीर आला के ख़िलाफ़ खुद है, और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जब वो पहले ही वो कराची से जो बैलेट पेपर पकड़े गए थे, और उसके अलावा फरमान जो हैं शायद वहाँ पर मैं नाम चेक कर लेता हूँ, नून लीग के जो थे उनकी तरफ से जो है वो खालिद खुर्शीद के ख़िलाफ़ भी पटिशन है।
इस तरह तांगीर की बात करें, 2 तांगीर में हैं। मलक कफ़ायत आज़ाद उम्मीदवार थे, जो सादिया बीबी हैं पीपल्स पार्टी से, उनकी है। फिर चिलास से अताउल्ला हैं, उन्होंने नून लीग के ख़िलाफ़ पटिशन कर रखी है। इसी तरह जो है वो दिलपज़ीर साहब हैं जनाब, आज़ाद हैसियत में, उन्होंने शाह बेग के ख़िलाफ़ कर रखी है। जो शाह बेग साहब थे वो PTI में चले गए। तो इस तरह यानी और भी कोई हैं पटिशन। स्कर्दू से आमना अंसारी साहिबा की पटिशन है। हशमतुल्लाह साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट पटिशन जिसमें मौजूद है, वो भी बड़ी सेटबैक कर सकती है, उस पर हम बात करेंगे। तो इस तरह काफ़ी यानी 10-11 पटिशन्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं जनाब हल्का 2, जो कि वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पे तोड़ फोड़ भी हुई थी, गोलियाँ भी चली थी, गाड़ियों को आग भी लगी थी, तो ये मामला भी सामने आया था। और यानी 19 जो नवंबर है, मुझे याद है शायद उस दिन ये एक ट्रिब्यूनल बना था, अली बेग साहब को बनाया गया था, लेकिन 10 माह में शायद वो फैसला नहीं हो सका। बहुत सी चीज़ें उसमें हैं। अब 2 ट्रिब्यूनल हैं, 2 नए जजेज़ हैं। कहा जा रहा है, उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि ये 120 डेज़ के अंदर अंदर यानी फ़ैसले हो जाएंगे। 120 डेज़ आप देखें, 4 माह के अंदर अंदर, तो पहले 10 माह गुजर चुके हैं। और इसमें जो अहम केसेस हैं जो कि सरप्राइज़ दे सकते हैं, उसमें सबसे अहम केस है हल्का 2 का। हल्का 2 यानी जो कि फ़तेहुल्लाह साहब का हल्का है। यहाँ पर जो सूरत हाल है, वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के हैं उनकी, और हफीज़ुर रहमान है उनका भी अलग अलग पटिशन है। उसमें मामला है पोस्टल बैलेट पेपर्स का। इसमें कहा जा रहा है कि जो सरकारी बैलेट पेपर्स हैं वो 1680 जो है वो इशू हुए, रिसीव जो हुए हैं वो हैं 1382, जबकि रिज़ल्ट जो शो किया गया वो 1708 का शो किया गया। और इसमें ज़ाहिर है बड़ा सीरियस मामला है ये। और अगर इस केस को मेरिट पर और अच्छे तरीके से लॉजिकली देखा गया, और बैलेट पेपर्स के मामला बड़ा गंभीर है यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अपोजिशन लीडर भी इस पे बात करते हैं, जमील अहमद भी बात करते हैं, पीपल्स पार्टी ने, इवन बिलावल भुट्टो ने भी इस पे बात की, और RO के हवाले से भी बहुत सी बातें हुई कि इसमें एक तो जनरल वोट तो बराबर कर दिए गए, तो फिर रिजेक्ट वोट जो 2000 हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के सबसे ज़्यादा और नून लीग के शायद रिजेक्ट वोट हैं, और तहरीक इंसाफ को यहाँ पर एज दिया गया। और सबसे ज़्यादा उनका मसला है 326 वोट जो हैं, जो एक्स्ट्रा हैं बैलेट पेपर्स के, वो एक भी एक्स्ट्रा होगा तो कानूनी तरीके के मुताबिक, जो हमारे सीनियर से जो मैंने बात की उन्होंने कहा जी कि वो रिजेक्ट होते हैं, सारे के सारे रिजेक्ट होते हैं। लेकिन इसमें अब कहा जा रहा है कि 326 जो इजाफी हैं वो बड़ा मामला है, गंभीर है। और टोटल मेरे ख्याल से 96 या 95 शायद आप जानते हैं कि उस इतने नंबर से फ़तेहुल्लाह साहब जो इस वक्त वज़ीर हैं उनकी जीत जो है वो इसमें हुई है। तो ये अगर हल्का 2 में भरपूर अच्छे तरीके से, यानी अगर मेरिट पर फैसला हुआ, तो यहाँ पर जो फ़तेहुल्लाह साहब हैं उनको उनकी सीट जो है वो ख़तरे में नज़र आती है, यानी यहाँ पर ये सूरत हाल है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला ही हल्का है, हल्का 3, और यहाँ पर है सोहेल अब्बास के हवाले से ये बताया जाता है, ज़ाहिर है उनके फादर जो मरहूम हैं उनकी वो क्योंकि रिटायर्ड जो है वो जज थे, तो उनके साथ ही मुलाजम कहा जा रहा है कि ये थे कंटिजेंट पेड जो मुलाजम थे सैयद सोहेल अब्बास, और ये सैलरी भी लेते रहे, और कहा जा रहा है कि उन्होंने आखिरी सैलरी भी विदड्रॉ की है, और इस बेस पे ये 62-63 पे नहीं उतरते क्योंकि इन्होंने इस मामले को छुपाया है। तो इनके खिलाफ जो है वो गए हैं जनाब डॉक्टर इकबाल और कैप्टन शफी गए हैं। तो ये भी हल्का जो है वो सरप्राइज़ दे सकता है। इससे इसी तरह का मिलता जुलता एक है मामला। अगर तो ये चीज़ कानून क्या कहता है इस मामले में, अगर कंटिजेंट कोई पेड मुलाजम है और उन्होंने वाकई इस मामले को छुपाया है तो वो ये भी सरप्राइज़ हो सकता है। और अगर इस डेफिनेशन को ये देखा गया कि ऐसा नहीं है तो फिर जो है वो बच जाएंगे। दिलपज़ीर साहब हैं जो शाह बेग के ख़िलाफ़ हैं, उनका मामला भी जो है वो काफ़ी जो है वो सीरियस लग रहा है, और वो भी अगर मेरिट पे केस सुना गया तो डेफिनेटली वो भी सरप्राइज़ दे सकता है यहाँ पर। इसी तरह यानी ये 3-4 केसेस ऐसे हैं कि जो काफ़ी संगीन नोयत के हैं, और इस मामले में ये देखा जा रहा है कि अगर ये फ़ैसला होता है तो डेफिनेटली अब जो है वो पोजीशन और होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिपेंड करता है वकील के भी, अगर वो अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन भी देते हैं और इससे पहले वकील बाहर आके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती है, लेकिन ये चीज़ें जो है वो सामने नहीं आती। तो अभी तक ये चीज़ें वो थीं जो यानी
लोग भी जानना चाहते थे, नया ट्रिब्यूनल भी सेट हो गया और इसमें एहतजाज भी बहुत ज़्यादा हुआ। पार्टीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी आड़े हाथ लेती हैं और अदालतों भी लेती हैं। लेकिन अब क्योंकि नया एक आ गया है, दो ट्रिब्यूनल बन गए हैं, तो ट्रिब्यूनल्स मेरे ख्याल से अब इजी हो जाएगा। और अगर ये फ़ैसला 120 दिनों के अंदर अंदर हो जाता है तो फिर अदालतों के ऊपर आवाम का कुछ ना कुछ यानी वो एक होता है ना इत्मीनान। अदरवाइज़ फिर मामला यही होता है कि ये फ़ैसले कहीं और ही होते हैं और ये इंसाफ जो है वो आवाम को नहीं मिलता। और ये वो लोग हैं जो आवाम के इलेक्शन, आवाम के वोट लेके आए हैं, तो उनको पहले तो 10 माह में ही फ़ैसला हो जाना चाहिए था। ये 2-4 जो एरियाज़ हैं, 2-4 बड़े सीरियस केसेस हैं, उनको सामने लाना था कि अगर वाकई वो अब अगर ये चलता रहेगा इलेक्शन तक, यानी अगर 3 साल 4 साल के बाद जाके एक फ़ैसला आता है कि जनाब फ़तेहुल्लाह साहब तो जो है वो हारे हुए थे, वो जीते हुए नहीं थे, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जब से लेके वो इस पोर्टफोलियो में बैठे रहे, उन्होंने जो फ़ैसले किए हैं, जो उन्होंने फंडिंग ली है, तो क्या वो कलअदम होकर क्या वापस वो स्टेट को जाएगी? तो ये फ़ैसले तो होते हैं, उसके इम्प्लीमेंट लेटर ऑन हम देखते हैं कि वो भी नहीं होते। तो बहुत से ऐसे फ़ैसले होते हैं जिसमें ये बाद में 4-4 साल बाद, यहाँ पर ऐसे फ़ैसले हुए इस पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, कि 4 साल का टेन्योर है और 4 साल से वो केस लग रहा है और 4 साल पूरे होने से पहले, जब टेन्योर ख़त्म होने से पहले ये फ़ैसला आता है कि जनाब ये बंदा ही गलत लगा था और इससे सारा पैसा वापस लिया जाए, और फिर वो आगे स्टे में चले जाते हैं। तो यूँ स्टेट का भी नुकसान, उस शख्स का भी नुकसान जो उस सीट पे बैठा रहा और वो ब्लैकमेल होता रहा। डेफिनेटली आपको पता है कि जो शख्स इस तरह की सीट पे बैठेगा वो कहीं ना कहीं से ब्लैकमेल ज़रूर होगा। उसको पता होगा कि मैं किस तरह आया हूँ और मुझे किसी भी वक्त जो है वो यहाँ से वापस भेजा जा सकता है, तो फिर वो अपने तरीके से उससे काम लिए जाते हैं। अभी तक इतना ही, लेकिन उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि ये मामला जो है वो अब की बार अवाम सड़कों की बजाय जो है वो अदालतों में अगर इंसाफ मिलता रहेगा तो डेफिनेटली फिर अवाम अदालतों की सड़कों के बजाय फिर अदालतों का ही रुख करेंगे। अभी तक इतना ही।